हेलो बच्चों, मैं मशीहुद्दीन मलिक। पिछले क्लासेस में जो है हम लोगों ने बात किया था, डिस्कस किया था मेंडल के फर्स्ट लॉ में और सेकंड लॉ के बारे में। इस वक्त जो है हम लोग मेंडल के थर्ड लॉ के बारे में बात किया जाएगा, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये रूल्स क्या कहता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मेंडल ने जो है इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पाया। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्या होता है इसके बारे में जान जाएं कि जो है द टू फैक्टर, दो कारक ऑफ स्टेट, प्रत्येक लक्षण के दो कारक असॉर्ट अलग हो जाते हैं एट रैंडम। रैंडम के माने होता है जिग कभी भी हो सकते हैं, एंड इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र होते हैं ऑफ द फैक्टर ऑफ अदर ट्रेड, दूसरे लक्षणों से एट द मियासिस। कब होते हैं? मियासिस, जब जो है रिडक्शन डिवीजन होता है तब ये हो जाते हैं। एंड गॉड इंडिपेंडेंटली रीअरेंज इन ऑफ स्प्रिंग, और जो है ये जो है गुण क्या होता है, संतान में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये जो रूल्स जो है मेंडल ने दिया, ये जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए लिया। ये कब हुआ? जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया, यानी राउंड एंड डेलो, ये दो तरीके के करेक्टर हो गए, दो तरीके के जो है फैक्टर। यहाँ पर रिंकल एंड ग्रीन, यानी अगर जो है दो विशेष प्रकार के करेक्टर लिए जाते हैं तो उनको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम लोग इसी बात पे आज डिस्कस किया जाएगा कि जब दो विपरीत प्रकार के लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है, जब दो विपरीत प्रकार के लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उन पौधों के जो लक्षण होते हैं उनकी वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। यही जो है स्वतंत्र अवयवन का नियम होता है, और एक लक्षण दूसरे लक्षण के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसमें कोई उनका हस्तक्षेप नहीं होता है, ये रूल्स कहता है। तो इस रूल्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके जो है इसके जो है फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं, पहले इसका डिफिनीशन क्या है हिंदी में, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब दो विपरीत प्रकार के लक्षण वाले पौधों के बीच क्या किया जाता है? क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराया जाता है तो उन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। जब दो विपरीत प्रकार के लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, यानी एक लक्षण दूसरे लक्षण पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और उनकी वंशागति जो है क्या करती है, बिना जो है एक दूसरे को इफ़ेक्ट किए जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके लिए जो है हम लोग चेकर बोर्ड बनाएंगे और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेंडल ने जो है सबसे पहले इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया, दो लक्षण लिए पौधे के, और उन दोनों में जो है जब क्रॉस कराया तो सेम जैसे जो है फर्स्ट रूल था उसी तरीके से जो है इसका भी रूल्स है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए
मेंडल ने जो है पहले रूल्स के बारे में हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि जब जो है यहाँ पर दो जो है लक्षण लिए लंबे पौधे का और जो है डार्क प्लांट का लिया था, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोगों को दो कैरेक्टर लेना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है मेंडल ने पाया कि जब जो है दो राउंड और येलो, ये दो कैरेक्टर को शो कर रहा है ना, हमेशा जिन कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। ये राउंड के लिए हो गया, ये येलो, दूसरा यहाँ पे रिंकल, और ये हो गया ग्रीन। दो जो है कैरेक्टर लिए। लेकिन जो है जब फर्स्ट जनरेशन होता है तो फर्स्ट जनरेशन में ये डाई हाइब्रिड क्रॉस भी जो है F1 जनरेशन के तरह जो होता है, ये पेरेंटल जनरेशन हो गया। ये F1 जनरेशन में ये भी जो है लॉ ऑफ डोमिनेंट की तरह काम करता है, यानी इसमें से जो है गैमेट मान लीजिए निकाल दीजिए, ये राउंड एंड येलो, और इसमें क्या हो जाएगा, रिंकल एंड ग्रीन। इन दोनों को जब हम लोग जो है क्रॉस कराया जाता है, यानी एक एक गैमेट तो निकल गया, अब इन दोनों को जब क्रॉस कराएंगे तो अगले जो है जनरेशन में जो हमको नेक्स्ट जो है प्लांट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये राउंड और रिंकल के साथ जो है कंबाइन करेगा, तो ये आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये वाई क्या है, कैपिटल वाई, ये येलो, और ये क्या है, ग्रीन। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो अगले जो F1 जनरेशन में जो है जो प्लांट बन रहा है, ये कैसा है, राउंड एंड येलो। यहाँ पर जो है सेम जैसे फर्स्ट रूल था, वहाँ पर जो है ये वाले जो रिसेसिव कंडीशन के जीन थे वो क्या हो गए, जो छुप गए। तो यहाँ पर भी ये छुप गया। अब क्या हुआ कि जो है F1 जनरेशन में तो हमको ये मिल गया प्लांट। ये कौन सा प्लांट है, ये प्लांट हो गया राउंड हो गया और येलो, ये जो है हम लोगों को प्लांट हुआ। फिर से समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हुआ कि मेंडल ने जो दो प्रकार के जो है कैरेक्टर लिए, राउंड और येलो, इसी के विपरीत जो है रिंकल एंड ग्रीन लिया। जब इन दोनों के जो गैमेट बन रहे हैं तो इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, राउंड एंड येलो फर्स्ट रूल की तरह जो है ये बिहेव कर रहा है, और ये जो है जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको शो कर रहा है। अब इसके साथ साथ अब जो है हम लोगों को क्या करना है, F2 जनरेशन में इसका क्रॉस कराया जाएगा, और वो जो है क्रॉस जो भी पोलिनेशन कराया जाएगा तो इसमें कितने प्रकार के जो है गैमेट बन रहे हैं उस पर। अब इसमें जो है कितने प्रकार के गैमेट बन रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो है देखते हैं। ये जो है कैपिटल आर और कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो। यहाँ पर दूसरा एक इस कैपिटल आर को इस स्मॉल वाई के साथ जो है अटैच कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, इस स्मॉल आर को इस कैपिटल वाई के साथ हम लोग अटैच करेंगे, ये क्या हो गया, रिंकल एंड येलो, येलो, और इसके साथ इसका ये जो है रिंकल एंड ग्रीन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 तरीके के 4 टाइप के गैमेट्स जो है हमको मिल रहे हैं। अब इसी पर हम लोगों को एक चेकर बोर्ड बनाना है। इस चेकर बोर्ड से ही हमको मालूम होगा कि कितने तरीके के जो है इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस चेकर बोर्ड में कैसे बनाएं। तो अगर जो है इतने ही गैमेट मेल गैमेट और इतने ही फीमेल गैमेट को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक चेकर बोर्ड बनाते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे
इसको डिवाइड कर देते हैं। कितने तरीके के गैमेट हैं हम लोगों के पास? 4 टाइप के गैमेट हैं। कौन कौन से हैं? ये है राउंड एंड येलो, ये क्या है? ये है आर और स्मॉल वाई, ये है स्मॉल एंड कैपिटल वाई, ये है स्मॉल एंड स्मॉल वाई। अब इसको जो है हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब पॉलिनेशन कराया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि अगर ये मेल है तो इधर फीमेल का भी गैमेट बनेंगे, तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर मान लीजिए ये आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो सकता है। दूसरा क्या आता है? कैपिटल आर, स्मॉल वाई। फिर थर्ड क्या हो सकता है? यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। फिर ये फोर्थ क्या हो जाएगा? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब गैमेट के आधार पे हम लोग जो क्रॉस कराएंगे तो हमको जो है 16 टाइप के जो है प्लांट मिलेंगे, लेकिन टाइप नहीं, फिनोटाइप एक अलग होगा और जीनोटाइप का रेशियो अलग होगा। यानी 60 प्लांट में कितने हमको फिनोटाइप मिलेंगे और कितने हमको जीनोटाइप मिलेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो भी क्रॉस कराया जा रहा है, यहाँ पर दोनों को जब क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर ये राउंड एंड येलो, कैपिटल आर ये हो जाएगा राउंड, कैपिटल वाई ये क्या हो जाएगा? येलो। फिर दूसरा क्या है? राउंड, कैपिटल आर मिल जाएंगे, राउंड, और यहाँ पर जो है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, लेकिन चूंकि वाई जो है येलो जो है को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये छुप जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? राउंड एंड येलो ही होगा। थर्ड क्या है इसका? इसके साथ तो कैपिटल आर, अगर कैपिटल आर राउंड है और यहाँ पर स्मॉल आर रिंकल है, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है? राउंड। क्यों? क्योंकि आर जो है डोमिनेंट फॉर्म में है, कैपिटल आर, इसलिए ये डोमिनेंट फॉर्म में है, तो इसको कहेंगे राउंड। यहाँ पर क्या है? वाई, यहाँ पर भी कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल वाई, लिख देते हैं कैपिटल वाई, ये भी क्या हो जाएगा? राउंड एंड येलो। यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या है? राउंड, कैपिटल आर हो गया, और ये क्या हो गया? स्मॉल आर। जब स्मॉल आर है तो भी यह छुप गया, इसको कहेंगे राउंड। ये क्या है? कैपिटल वाई, येलो को डिफाइन कर रहा है, और स्मॉल वाई जो है ग्रीन को, तो वो भी यहाँ पर छुप गया। तो यहाँ पर जितने भी जो है इस लाइन में जो है देखा जा रहा है, सभी के सभी पौधे हमको राउंड एंड येलो मिले। क्या मिले? राउंड एंड येलो मिल रहे हैं। अब दूसरे जो है लाइन के डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है? कैपिटल आर, ये क्या है? कैपिटल आर। दोनों को लिख देते हैं, ये हो जाएगा राउंड, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कैपिटल वाई है, यहाँ पर स्मॉल वाई, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी राउंड एंड येलो, सेम देखिए, राउंड एंड येलो, ये दोनों एक जैसे हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, यानी इनका जीनोटाइप सेम हो गया ना, लेकिन ये भी राउंड एंड येलो हैं, लेकिन इनका जीनोटाइप डिफरेंट हो गया। अब इसका डिस्कस करते हैं। राउंड, यहाँ पर देखिए चेंज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? चेंज। कैसे? यहाँ पर राउंड हो गया, ये राउंड हो गया, ये आर राउंड हो गया, लेकिन यहाँ पर दोनों जीन जो है स्मॉल है ना, तो इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा? राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर राउंड, यहाँ पर आर, ठीक है। अब इसमें राउंड एंड येलो, ये भी हो जाएगा कैपिटल आर, ये स्मॉल आर रख देते हैं हम लोग।
अब यहाँ पर वाई क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल वाई किसको, येलो कलर, स्मॉल वाई ग्रीन कलर, कौन सा हो जाएगा, राउंड एंड येलो हो जाएगा। इसमें बात करते हैं, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर, क्या हो जाएगा, राउंड, और यहाँ पर जो वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यानी इस जैसा गैमेट दे रहा है ना, तो हमको ग्रीन कलर से लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, राउंड, ये हो जाएगा राउंड, कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो जाएगा राउंड। यहाँ पर स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई कर देते हैं और स्मॉल वाई, ये हो जाएगा राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। आते हैं थर्ड लाइन की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा, राउंड। तो हम लोग राउंड की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड। अब यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल वाई, तो राउंड एंड येलो कलर हो जाएगा। इसको और इसके बीच में अब देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या हो जाएगा, राउंड। कैपिटल वाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका क्रॉस कराते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिफ़र हो गया, क्या हो गया, डिफ़र हो गया। अब रिंकल रिंकल, स्मॉल आर रिंकल, एंड क्या हो जाएगा, येलो कलर। देखिए यहाँ पर जो है येलो कलर है, कैपिटल वाई, हाँ इस चीज़ को समझना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर रिंकल एंड ग्रीन की बात करते हैं, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। रिंकल, कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल वाई और जो है स्मॉल वाई, ये है रिंकल एंड येलो। इसको ब्लैक कलर से कर देते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये दोनों जो है सेम हैं, ये जो है रिंकल एंड येलो, ये हम लोग को बात समझ में आ गया। फिर ये सारी चीज़ समझ में आ गया। अब इस लाइन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा, राउंड। चलिए भाई राउंड लिख देते हैं, ये हो जाएगा राउंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, येलो, राउंड एंड येलो। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर राउंड तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन हो जा रहा है ना, ये वाला, तो ग्रीन से कैपिटल आर स्मॉल आर लिखते हैं। यहाँ पर स्मॉल वाई ना, ये और ये तीनों एक जैसे है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिंकल ब्लैक कलर से लिखा है हमने, तो यहाँ पर भी रिंकल हो गया, यहाँ पे रिंकल एंड येलो। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ बच गया ना, अब इसको जो है हम लोग किस कलर से जो है नोट किया जाए। यहाँ पर रिंकल एंड ग्रीन आ रहा है, इसको रेड कलर से कर देते हैं, रिंकल एंड दोनों ग्रीन, और इसको जो है यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये चेकर बोर्ड हम लोग को मिला, और इसमें जो है हम लोगों को 4 तरीके के प्लांट मिले, जबकि हम लोगों को कितने तरीके के प्लांट आने चाहिए थे, 2 तरीके से। लेकिन एक गैमेट जो होते हैं वो डिफ़र हो जाते हैं और एक दूसरे पे क्या होते हैं, जो है कोई भी जो है उनको हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसे हम लोग जो है, जैसे जो है एक घर में जो है 4 भाई हैं, तो उन चारों के जो है नाक, आँख, कान, हर चीज़ की बनावट अलग अलग होती है ना, लेकिन एक ही माता पिता से आते हैं, यानी हर एक में जो लक्षण आ रहा है वो स्वतंत्र रूप से आ रहा है। ठीक वही रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर जो है ये रूल्स कहता है। यहाँ पर जो है हमको जो है देखिए फिनोटाइप जो रेशियो आता है, फिनोटाइप रेशियो कितना हो गया,
कितने प्लांट राउंड एंड येलो आ गए? राउंड एंड येलो, 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 ये सभी पौधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है 9 जो प्लांट हुए हमको राउंड एंड येलो मिल गए। फिर उसके बाद हमको यहाँ पर जो ग्रीन है ना, राउंड एंड ग्रीन, हमको कितना मिल गया? 3। फिर उसके बाद हमको क्या मिल गया? ब्लैक, रिंकल एंड येलो, ये भी कितना मिल गया हम लोगों को? 3। और ये हमको रिंकल एंड ग्रीन 1, ये हमारा रेशियो आया। यानी यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमको फिनोटाइप जो रेशियो मिला वो 9:3:3:1 का रेशियो मिल गया। तो इस चेकर बोर्ड से हम लोग आसानी से जो है बना सकते हैं, समझ सकते हैं। इसकी जो है डिटेल स्टडी हम बाद में जो है फिर से जो है क्वेश्चन के जो है रूप में किया जाएगा। और मेंडल के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जो भी लॉ हैं उन सब के बारे में जो है हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल जो है जो भी होता है दबा दीजिए। और जो है कमेंट्स में जो है अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो वहाँ पर जो है नोट कर दीजिए कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।